नमस्कार दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूचर में। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो अभी जस्ट 10 पास आउट हुए हैं, 12 पास आउट हुए हैं, या कहीं ना कहीं वो एक ग्रेजुएशन का एग्जाम दे करके कहीं ना कहीं उनको एडमिशन लेना हो, या कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको आपको कहीं कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला सर्टिफिकेट होती है आपके लिए एनसीएल सर्टिफिकेट। तो एनसीएल सर्टिफिकेट मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसको बिहार में ओबीसी सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हम आपको 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। पहला डॉक्यूमेंट होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में हम लोग निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। दूसरा इनकम सर्टिफिकेट, जिसे आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। और तीसरा होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो दोस्तों, जब तक ये तीनों सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट बन नहीं जाए, तब आप एनसीएल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और सबसे पहला चीज मैं आज वीडियो में बात करूंगा कि आप घर बैठे मोबाइल फोन से आप एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी का वीडियो है कि आपका वीडियो है इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करूं, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक सर्टिफिकेट सीख जाओगे तो फिर आगे तीनों सर्टिफिकेट और बचा हुआ 2 सर्टिफिकेट की सेम प्रोसेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला चीज कि आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगेगा। पहला डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहला चीज कि आपके पास आधार कार्ड का स्कैन कॉपी होना चाहिए। आधार कार्ड के स्कैन कॉपी होना चाहिए, जिससे आप 100 केबी के अंदर आपको रखना है। 200 केबी के अंदर आपको रखना है। एक पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होना चाहिए। बस इतना ही मेन डॉक्यूमेंट की जरूरत है। और एनसीएल के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट तो मैंने अभी ऑलरेडी बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा देर नहीं करता हूँ, डायरेक्ट वीडियो पे आता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद सबसे पहले आपको आरटीपीएस सर्च करना है। जैसे ही आरटीपीएस आ गया, बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट आ गया। अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हो तो आप, मैं स्पेशली वो बिहारी स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आरटीपीएस 1 करके आएगा, आरटीपीएस 2 करके आएगा, आरटीपीएस 3 करके आएगा, आरटीपीएस 4 करके आएगा, उससे कोई घबराना नहीं है। बस जो भी आपका पहला लिंक आ जाए उस पर टच करना है। तो सबसे पहला लिंक आ गया आरटीपीएस। दोस्तों, मैंने एक वीडियो मैंने लास्ट में कुछ दिन पहले बनाया था रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेकर के, जो डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहां पे प्रॉब्लम्स क्या होती है कि अगर आपका एक बार तो सर्वर एरर हो जाता है या नेटवर्क का एरर हो जाता है, तो आपको फिर से आपको दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज एक और प्रोसेस बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप लॉगिन कर लो। यहाँ पे देखो लॉगिन करने का ऑप्शन है। लॉगिन करने के लिए इसमें क्या होगा ना कि आपका जो भी आप अप्लाई करोगे, जो भी आपका सेव सारा चीज हो जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले जन परिचय पे आपको अकाउंट बनाना होगा। तो अब वो प्रोसेस आपके पास नीचे है, देखो नीचे में आप दिया हुआ है कि आप डिजी लॉकर से कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट, तो मैं अपना यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। अभी मुझे ओटीपी मांगेगा, सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल। यहाँ पर जन परिचय में आपको सेव हो जाती है, सारा डेटा आपको सेव हो जाएगी। आपको कहीं भी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा आप यहाँ से रिफ्रेश करके आप कर सकते हो अप्लाई। ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी लॉगिन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद क्या करना है, आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे जाना है, व्यू ऑल सर्विसेज पे जाना है। अब यहाँ पर देखो आपको सर्च करने के लिए सर्च करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको इनकम सर्टिफिकेट, इनकम आप सर्च करोगे तो आपका आ जाएगा।
देखो पहला चीज कि यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट एट डीएम लेवल। तो अब सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको आरओ लेवल पे करना है। आरओ लेवल पे जब तक मतलब आरओ लेवल पे होता है कि आपको अंचल ब्लॉक लेवल पे बनता है, ठीक है। तो लोग बहुत क्या गलतियां करते हैं कि पहले डायरेक्ट डीएम लेवल पे डायरेक्ट एसडीओ लेवल पे कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आपको आरओ लेवल पे अप्लाई करना है। ऐसे ही आरओ लेवल पे करोगे, यहाँ पे अब डिटेल्स मांग रहा है। मैंने डिटेल्स भरना स्टार्ट किया। मैं अपना नाम फिल करते जा रहा हूँ। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सर्टिफिकेट मतलब नाम सर्च भरना होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे लोगों के लिए कि जो मैरिड हैं उनको अगर जो कैंडिडेट जो गर्ल्स कैंडिडेट है जो मैरिड है उनको इनकम सर्टिफिकेट आपके ससुराल से बनवानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हस्बैंड नाम डालना और हस्बैंड के साथ मतलब अपना आधार कार्ड के साथ आप अपने हस्बैंड का आधार कार्ड को दोनों अटैच कर देना। तो आपको आपके ससुराल से बन जाएगी, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई अभी प्रूफ नहीं है। मान के चलो कि आपका आधार कार्ड पे आपके मायके का एड्रेस है, तो आपको आधार कार्ड भी सुधरवाने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो सेम चीज है यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड में आप अपना वहां पे डालना और आप दोनों अपना आधार कार्ड अटैच कर लेना और जिससे आपका क्लियरली बन जाएगी। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी डाला, मैंने अपना पूरा एड्रेस, मैं ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मेरा वार्ड संख्या है, मैंने डाल दिया ग्राम पंचायत। जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा वो भरते चले जाना है। पुलिस स्टेशन किंजर आपका आ जाएगा। मेरा जो है पुलिस स्टेशन मैंने डाल दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे बड़ा ध्यान देने योग्य है कि आपको क्या करना है कि आधार नंबर नहीं डालना है। अगर आधार नंबर आप डाल दोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि आपको आधार पे ओटीपी आएगा, तो उसको आपको स्किप करके चलना है, ठीक है। मैंने अपना फोटो डाल दिया। यहाँ पे आपको जो भी है, आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट डालो, किसान हो तो किसान डालो। तो मैं अपना स्टूडेंट डालता हूँ। अप्लाई फॉर एनसीएल सर्टिफिकेट। टोटल आपका, अगर आपके फादर जॉब में है तो आपको जॉब का उनका सैलरी डालना होगा। कि अगर आपको जो भी है आपका बिजनेस इनकम आ रहा है तो आप बिजनेस में डालो। मेरा कृषि से आ रहा है तो मैं अपना कृषि से डाल रहा हूँ 80,000। 297993। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है, ड्राफ्ट नहीं करना है। ड्राफ्ट करोगे तो सेव हो जाएगी। मैंने सारा प्रोसेस कर दिया।
अब यहाँ पे क्या है कि देखो आपको एक बार पूरा मिला लो कि आपका कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना यहाँ पे, तो सारा चीज आप मिला लो जो भी सही है। आपको अगर यहाँ पे आपको गलती हो रही है तो आपको आगे के लिए नहीं करना है, आप एडिट के ऑप्शन पे चले जाना है। मेरा सब कुछ सही था, मैंने डाला। अब यहाँ पे देखो दस्तावेज में तो आपके पास या तो वोटर ID कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब का, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, जो भी आपके पास है इतना में आप वो चीज कर लेना। तो सबसे इजीली होता है आप आधार कार्ड डालो। आधार कार्ड अब सबके पास एबिलिटी होती है आज के डेट में। मैंने आधार कार्ड को पूरा रखा हूँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों सारा चीज मैंने कर दिया, अब सारा चीज यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे सबमिट कर दो। आप सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट आ गई, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे 2-3 तरह के ऑप्शंस आ रही है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट एक्सपोर्ट टू PDF है, तो आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जैसे आपके पास तो प्रिंट मतलब एक्सपोर्ट टू PDF आप कर दोगे तो डायरेक्टली वो सेव हो जाएगी, सेव हो गई है, ठीक है। अगर प्रिंट पे ऑप्शन पे चला जाता है तो घबराना नहीं है। प्रिंट पे जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, बट घबराना नहीं है। आप गलती से सेलेक्ट कर दिए हो, कुछ नहीं करना है, 3 डॉट पे जाना है, यहाँ सेव एज PDF कर देना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और जो भी आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। और रही बात इसका, अब अगला पार्ट मैं लेके आऊंगा रेसिडेंट सर्टिफिकेट का भी, एक अच्छे से सर्विस प्लस पे ही, और फिर कास्ट सर्टिफिकेट। और जब मेरा तीनों सर्टिफिकेट बन जाएगी तो आपके लिए मैं OBC सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। हाँ, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको दस्तावेज कब मिलेगा, ठीक है। तो आज मैंने अप्लाई किया हूँ, तो देखो सेवा प्रदान करने की अवधि 10 कार्य दिवस है, मतलब 10 वर्किंग डेज। ऐसा इसमें आप संडे नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर बीच में कोई फेस्टिवल हो जाती है तो फेस्टिवल को आप काउंट नहीं करना, बस 10 कार्य दिवस बोला जाता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो, तो आपको कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। और आपको मतलब किस सेक्टर से आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए वीडियो लेके ही आऊंगा।